आलोकित करने वाले आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में हम सबका कोटिशा वंदन। यहाँ पर विराजे परम तपस्वी विद्वान मुनि श्री संजय कुमार जी, मुनि श्री स्थानाचार्य के चरणों में सभी की वंदना, हम सबकी सविनय सविधि वंदना। उपस्थित श्री राष्ट्रीय बंधुओं, प्रिय बहनों, आज शिविर का चौथा दिन है और शिविर योग अवस्था में जा चुका है और हम समझते हैं कि शायद आप लोग बहुत इसका लाभ उठा रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ 5 मिनट के लिए आज यह कहना चाहती हूँ, मुनिश्री अपने उपदेश के माध्यम से अन्य प्रशिक्षक सब आपको अपना अपना सामान कह लीजिए, अपनी अपनी बहुमूल्य उपलब्धियां देने का प्रयास कर रहे हैं। फिर जो बंधुगण कल आए हैं या अभी आ रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि प्रेक्षक ध्यान का अर्थ है केवल देखना, इसमें घबराने की बात नहीं है। यह व्यक्ति ध्यान तो निरंतर करता है, हम घबराते हैं ध्यान कैसे होगा, महाराज जी हमें क्यों बुलाते हो। हम आर्ट और रौद्र ध्यान करते हैं, प्रिय वस्तु मिल जाए, अप्रिय वस्तु हमारे से निकल जाए जीवन में से, चाहे बीमारी है, चाहे नुकसान है, चाहे खराब वस्तु है, अपमान है, और अच्छी वस्तु मिल जाए। प्रेक्षा ध्यान केवल ये कहता है कि आप देखें। प्रश्न बार बार आता है कैसे देखें। मैं कहती हूँ कि आप आचार्य जी ने मतलब बताया हुआ है हम लोगों को कि आप एक स्थान पर मन को टिका लें। जैसे वेल्डिंग की लोग, आपने वेल्डिंग करने वाले को देखा है, वेल्ड करते हैं, बिल्कुल एक पॉइंट पे वेल्ड करते हैं, वो चीज जुड़ जाती है। हमें आत्मा के साथ योग करना है तो हम एक पॉइंट पे भीतर प्रकाश आएगा नजर या भीतर अंधकार नजर आएगा, ऐसा कुछ अभी नहीं है। भीतर में क्या दिखेगा वो भी बात की बात है, स्वयं आप अनुभव करेंगे। अभी तो आप, चाहे आपकी एक अंगुली है, चाहे आपके पाँव की अंगुली है, चाहे आपका वो दर्शन केंद्र है, जैसे ये स्थान है, बस उसको आप उसमें विचार भी शांत हो जाएंगे। जब आप एक टक देखेंगे, बैटरी की लो की तरह एक टक देख रहे हैं, विचार एकदम शांत हो जाएंगे, बिल्कुल मौन हो जाएंगे, विचार शांत, वाणी मौन और शरीर शिथिल हो चुका है। अब कई भाई बहनों को यही नहीं पता चलता कि तनाव क्या है और शिथिलीकरण क्या है। उसके लिए छोटा सा प्रयोग, जैसे हाथ को आप बांध के तान के रखें, सामने रखें, सभी करेंगे, प्रैक्टिकल है हमारा प्रेक्षक ध्यान, प्रैक्टिकल है। हाँ, तान के रखें, सामने खींचे, पूरा खींच के, हाँ देखिए, हाँ खींच के रखें, देखें हाथ में क्या हो रहा है। हाथ में तनाव आने लगा है और अब आपने हाथ को शिथिल कर दिया, नीचे रखें। अब कैसा अनुभव हुआ शिथिलीकरण का। तो इसी तरह बंधुओं, जैसे ही हम कोई काम करते हैं, बोलते हैं कि अंगुली ही हिलाते हैं, तो पूरी बॉडी में थोड़ा थोड़ा तनाव आता है। यदि वो ज्यादा मात्रा बढ़ जाए, यदि वो ज्यादा मात्रा बढ़ जाए तो वो कहलाता है हाई बीपी या आगे की बीमारियां हम सब समझते हैं। कभी हार्ट अटैक हो गया, कभी दिल की धड़कन बढ़ गई, कभी कोई मेंटल बीमारी हो गई। तो हमें सिर्फ 2 चीजें यहाँ सीख के जानी है। मुनिश्री के चरणों में बैठकर हमें परम प्रसन्नता हो रही है। यहाँ पर विशाल साधना शिविर है, लगता ही कि शिविर है, शिविर में तो मुट्ठी भर आदमी होते हैं। बस बैठे हमारे प्रशिक्षक मंदिर साहब, शांतिलाल, मैं किसके का नाम लूँ, बहुत अच्छे प्रशिक्षक है। मुनिश्री तो निष्णात है ही गंगा में, और ये बहुमई विशाल नगरी है, महानगरी है, और वहाँ को महान संतों का चौमासा गुरुदेव ने प्रदान किया है। इतना अनुपम संगम बंधु है, कीजिए चारों संत, तो हमें इनका फायदा उठाना है पूरे 4 महीने। तो मैं कहना चाहूंगी सिर्फ एक आयोग सत सीख कर जाए, शरीर को शिथिल करना सीख ले। जो तनाव दिन भर में आया, रात को निकाल के सोए, दिन में आधा घंटा निकाल दे, उसको 15 मिनट निकाल दे, 5 मिनट में निकाल दे, कुर्सी पे बैठे बैठे, और एक सांस को देख ले। बस इतना ही काम करेंगे और थोड़े से आसन प्राणायाम 20-25 मिनट। तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी, आपके और मुनिश्री के बीच में नहीं आना चाहूँगी, मुझे आदेश हुआ था। तो मैं बस 5 मिनट में मैंने यही कहा कि एक तो हम अपने तनाव को दूर करना सीख जाए और एक मन को शांत, फिर भाव अपने आप निर्मल हो जाएंगे। अपने चैतन्य केंद्र पर हम ध्यान को लो लगाएं। जब पाँव को अंगूठे होंगे, पाँव के अंगूठे पर मन को लेकर जाए,
आपने अनुभव करना है और उसको सुझाव देना है, ये हमारा काम पूरा हो जाएगा। प्रेक्षा ध्यान रखना, थोड़ी सी आराम की ध्वनि। ओम आधान। साधन साधना का सूत्र मिल गया, साधन साधना का सूत्र मिल गया। शांतिमय शांतिमय जीवन जीने का मूल
प्रेक्षा ध्यान शिविर के अंतर्गत विभिन्न उप संपदाओं के बारे में चर्चा चली, जिसमें प्रथम उप संपदा का नाम है भावक क्रिया। शिविर काल के अंदर इन पांचों उप संपदा यानी संकल्पों के प्रति जागरूक रहने की बात कही गई है और इनके प्रयोग करने से ही साधक अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है। इसलिए पहली उप संपदा है भावक क्रिया, दूसरी प्रतिक्रिया और तीसरी मैत्री भाव। प्रतिक्रिया विरति, हाँ, केवल प्रतिक्रिया नहीं। प्रतिक्रिया करोगे तो गजब हो जाएगा। प्रतिक्रिया विरति यानी प्रतिक्रिया न करना, विरति मतलब न करना, क्रिया प्रतिक्रिया सुना था ना, क्रिया की प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया नहीं करना। और तीसरा क्या है? मैत्री यानी अपने साधक को अपने स्वभाव में मैत्री का प्रयोग करना। और चौथा है मिताहार यानी भोजन का साधना के साथ क्या संबंध, इसके बारे में आज सुनेंगे। और पांचवी उपसंपदा है निर्भाषण यानी मौन में भी क्या लाभ, साधना के साथ बोलना नहीं बोलना और कैसे बोलना, कितना बोलना, भाषा विवेक का भी साधना के साथ बहुत संबंध रखता है। इसलिए पांचों ही उपसंपदाएं साधना के साथ बहुत ही संबंधित है। भगवान महावीर या जितने भी तीर्थंकर हुए जिन्होंने उत्कृष्ट साधना की, उसके पीछे एक ही रहस्य था और उन्होंने साधना से पूर्व ये संकल्प कर लिया। अब देखिए भगवान महावीर ने 12 वर्ष के अंदर बोलने का काम नहीं करा, उन्होंने वाणी संयम कर लिया और भोजन का संयम कर लिया। उनकी तपस्या का विवरण आता है कि वे 6 महीने तक की तपस्या भी उन्होंने की, यानी भोजन आहार का संयम कर लिया। लगता है कि ध्यान की साधना के लिए इन सब चीजों की आवश्यकता है। यदि इसके अभाव में यदि कोई साधना करेगा तो उसकी साधना फलित नहीं होगी। यहां आता है कि साधना के साथ भोजन का क्या संबंध, खाने पीने की बात भोजन आहार साधना के साथ क्यों। आप देखिए एक व्यक्ति मित भोजन यानी खाने पर विवेक रखता है, जिस चीज की जरूरत है और उसी वह भोजन करता है, तो तत्काल उसका मन साधना में लग जाएगा, ध्यान में लग जाएगा। एक गरिष्ठ भोजन या उत्तेजित भोजन करने के बाद में उसका मन साधना में नहीं लगेगा। ये प्रयोग सिद्ध है। इसीलिए साधक व्यक्ति को भोजन पर ध्यान रखना चाहिए, मुझे क्या खाना क्या नहीं खाना। ये आहार विवेक की चर्चा बहुत लंबी चौड़ी है। हमें तो केवल इतना ही ध्यान रखना चाहिए, सात्विक खान पान से ही साधना फलित होती है। सात्विक खान पान जिससे इंद्रिय और मन विपरीत में बने। भगवान महावीर ने इस बात पर काफी बल दिया। निर्जला धर्म के अंदर 4 बातें केवल भोजन संबंधी बताई, अशन पान खाद्य साधन, ये 4 बातें केवल भोजन संबंधी चर्चा है कि व्यक्ति ये 4 प्रकार से वे भोजन का संयम कर सकता है। जैसे अनशन उपवास, वे 1 दिन रात यानी 2 दिन रात, 2 रात और 1 दिन, ये उपवास के अंतर्गत गिना है। जैसे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन,
उत्कृष्ट तपस्या जो होती है वह अनशन के अंदर आती है। महावीर ने ऐसा बहुत प्रयोग किया है अपने जीवन में, तभी वे लंबे समय तक कायोत्सव और ध्यान कर सके। इसलिए साधक व्यक्ति को पहले ये संकल्प करना होगा कि मुझे यदि साधना करनी है तो उसे भोजन पर नियंत्रण करना पड़ेगा। अब रहा कि वह भोजन किए बिना रह नहीं सकता तो वह सात्विक भोजन के प्रति जागरूक रहेगा। भगवान महावीर ने तो लंबी लंबी तपस्या की, किंतु हम छोटी तपस्या से शुरू करें। उसके बाद आया उन्नोदरी यानी तपस्या, यानी खान पान में कमी करें। यदि खान पान में वे कुछ कमी करेगा तो निश्चित ही शरीर संतुलित रहेगा, मन संतुलित रहेगा, भाव संतुलित रहेगा। और ये भी उन्नोदरी का एक प्रयोग है। ये चातुर्मास काल के अंदर ऐसे अनेक प्रयोग कराए जाते हैं और लोग करते हैं। उन्नोदरी तक में कम उठाया जाता है। जो व्यक्ति दिन भर खाता है वह ऐसा संकल्प करता है कि मैं कुछ कम खाऊंगा और बार बार नहीं खाऊंगा, और बार बार खाने से व्यक्ति की इंद्रिय चपल बनती है। तीसरा प्रयोग है आहार का भिक्षाचरी अभिग्रह, और चौथा प्रयोग है रस परिज्ञा, यानी रस का क्या, रस कौन से, ये संतरे का रस वो रस नहीं है, हाँ दूध दही घी तेल मिठाई और तली हुई चीज, षट रस माने गए। ये जीभ यानी मुंह के अंदर जीभ इसका स्वाद लेती है, इसका रसास्वादन करती है, इसलिए इनको रस कहे गए। इन पर नियंत्रण करना, कहते हैं कि जीभ का संबंध, भाषा का संबंध हमारे शरीर शास्त्र की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण रखता है। केवल रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करने तो बहुत सारी साधना फलित हो सकती है। आया है कि मैंने आचार्य तुलसी ने एक बार एक साहित्यकार के घर पर बनाए, वे साहित्यकार ने कहा महाराज कृपा करके मैं भी आपको भोजन देना चाहता हूँ आपकी विधि के अनुसार। आचार्य तुलसी ने कहा अवश्य आपके घर पर आएंगे। यानी आपने सुना होगा प्रसिद्ध साहित्यकार टंडन जी, कहते हैं टंडन जी के घर आचार्य श्री पर आए, और जब उन्होंने भोजन देखा, आचार्य महाप्रज्ञ जी भी उस समय साथ में थे, भोजन बहराया, भोजन बहराने में देने ने क्या था, लूका फलका और बिना मिर्च और बिना नमक की सब्जी ये बहरा रहे थे। तो एक बार तो महाराज ने पूछा भाई ये किसके लिए बनाया, कि महाराज मैं खाता हूं तभी आपको बहरा रहा हूं, मैं नहीं खाऊंगा तो आपको कैसे दे सकता हूं, ये भी नियम है। तो उन्होंने स्वयं पूछ लिया कि आपने ऐसा भोजन या आप ऐसा भोजन क्यों करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना कर रहा हूं, मैं पूर्ण ग्रंथ बना रहा हूं, लिख रहा हूं, इसलिए वह जब तक संपूर्ण नहीं हो जाए, जब तक वह संपूर्ण नहीं हो जाए तब तक मुझे यही खाना खाना है। तब आचार्य श्री ने दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति एक ग्रंथ लिखता है, उसके लिए इतना त्याग करना पड़ता है, खाने पर आहार पर इतना संयम करना पड़ता है, रचने पर भी विजय प्राप्त करनी पड़ती है, तब जाकर के महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना होती है। तब वह अच्छे विचारों से लिखा गया ग्रंथ वह एक यानी उत्कृष्ट कोटि का ग्रंथ बनता है। मैं मानता हूं एक ग्रंथ के लिए भी इतनी साधना की जाती है, तो भाइयों हमारे आप और हमको अपने जीवन में अनेक साधना की जाती है। कई लोग हमारे पास आते हैं, महाराज मैं इस मंत्र की साधना करना चाहता हूँ, इसको सिद्ध करना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में ये काम करना चाहता हूँ। कई लोग आते हैं संकल्प लेकर के हमारे पास आते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ। कई युवक आते हैं कि महाराज मेरे मन में
लेकिन जब हम उसको पूछते हैं तो जिस काम के लिए उद्यत हुआ है, यानी आप संकल्प करने जा रहे हो, क्या पूरी तैयारी है आपके इस काम करने के पीछे आपकी तैयारी क्या है? तब पूछा जाता है तो तैयारी तो मुझे नजारत मिलती है, तैयारी कुछ नहीं लगती है। हम पूछते क्या ये त्याग कर सकते हो खान पान पर, अमुक पर? तो कहता महाराज ये तो संभव नहीं है। तो मैंने कहा भाई फिर ये महत्वपूर्ण काम भी आपके उपलब्धि के हाथ में लगे, ये संभव नहीं है। करिए सर, इसीलिए साधक को पहले साधना करनी है तो पहले संयम करना होगा। इसलिए आया है कि भोजन पर विवेक, भोजन सात्विक हो, आपका ध्यान लगेगा, आयोजन अच्छा होगा। इसीलिए इस शिविर काल के अंदर भोजन पर भी बहुत कुछ कहा गया और प्रैक्टिकल कराया गया। कई लोगों को रुचिकर भी नहीं लगा होगा, अटपटा लगा होगा, मन तो कई लोगों का ये भी किया होगा तो हुआ भी है कि बाहर जाकर के आइसक्रीम भी खा ली, थोड़ी बहुत खा भी सकते हैं, थोड़ा बहुत वो क्या कहते हैं चटपटा भी थोड़ा ले लिया होगा। हाँ ध्यान रखना भाई, यहाँ खबर तो आ जाती है, मेरे पास पहुंच जाती है, पर लेकिन आप इसलिए आए हो, ध्यान रखो घर छोड़ गए, इसलिए ऐसा अच्छा नहीं। थोड़ा कंट्रोल नियम, थोड़ा संकल्प है। हम किस लिए आए? हम इसलिए आए साधना करने के लिए। अब देखिए 5 दिन के कार्यकाल में आप थोड़े से भी सट जाते और ज्यादा कोई सिद्धि मिले न मिले, आप बैठना भी सीख गए, एक उपलब्धि हो गई। आपने कुछ आसन अपने जीवन में प्रयोग करने के लिए सीख गए, बैठे बैठे 2-3 आसन, खड़े खड़े 2-3 आसन और लेटे लेटे 2-3 आसन। यदि ये भी सीख लिए आपका जीवन सफल। यदि आप खाने में कंट्रोल कर लिया, आपका मन उससे संतुष्ट हो गया, मैं मानता हूं ये भी उपलब्धि है। वरना खाने की जो यात्रा है व्यक्ति की, ये कम नहीं होती। इसीलिए आप जितनी भी जटिल समस्या बढ़ रही है वे हमारी रसनेंद्री के कारण। आज कोई पूछे कि हमारे वर्तमान में समस्या कौन सी? केवल इस रसनेंद्री, इससे 2 समस्या है, एक तो भाषा और एक आहार, दोनों ही मूल से ही होता है और दोनों ही समस्या इससे संबंधित है। यदि आदमी एक रसनेंद्री को समझ ले तो साधना को समझ लेगा। बड़ा शेर इतना प्रतापी, शेर इतना पराक्रमी होता है, किंतु रसनेंद्री के कारण पिंजरे में बंद हो जाता है। और आदमी भी यदि सोच विचार कर ले कि मुझे स्वस्थ बनना है, हम कितने भी मंत्र दें, आप जब तक आहार पर संयम नहीं करेंगे तब तक हमारे मन में कोई काम नहीं कर सकते। कितने पास जाने पड़े। आपने एक साथ ध्यान के विषय में बहुत कुछ सुना है और समझा भी होगा। एक साथ ध्यान क्या है और हमारा क्या लक्ष्य है, क्योंकि दीक्षा ध्यान के विषय में आप कहीं भ्रांत न रहे कि भाई इससे हमारा भौतिक विकास होगा या व्यापार के अंदर कोई डेवलपमेंट, धंधा हमारा अच्छा चलेगा या कोई शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। ये प्रेक्षा ज्ञान का मूल लक्ष्य नहीं है। ये पूरा ध्यान रखें, बौद्धिक विकास हो या नहीं, व्यापार में आपका नफा हो या नहीं, और कोई शरीर की बीमारी मिटे या नहीं, ये प्रेक्षा ध्यान का मूल लक्ष्य नहीं है। प्रेक्षा ध्यान आपको क्या देता है कि जिस मस्तिष्क में समस्याएं उभरती, विषमताएं उभरती, हमारे शरीर मस्तिष्क में कई भाग हैं, ये लिम्बिक सिस्टम आदि, तो ऐसे मस्तिष्क में वहां पर आतंकवाद पैदा होता है। इसलिए
जो समस्या हमारे मस्तिष्क में पैदा होती है उसका परिष्कार प्रेक्षा ध्यान करता है। यह है प्रेक्षा ध्यान का मूल लक्ष्य। आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ाने वाला प्रेक्षा ध्यान, प्रज्ञा को पैदा करने वाला, जागृत करने वाला, यह है प्रेक्षा ध्यान का हमारा मूल लक्ष्य है। इसको कभी नहीं भूलें। चित्त की निर्मलता, यदि ये लक्ष्य हमारा स्पष्ट होता है तो शारीरिक स्वास्थ्य भी हमको मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और प्रेक्षा ध्यान में बहुत समग्रता है, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी और ये समाज, सोशोलॉजी, इकोलॉजी, सभी प्रकार की बातें, इसकी समग्रता लिए हुए हमारा ये प्रेक्षा ध्यान केवल समझने की बात है और अनुभव करने की बात है। बिना अनुभव के, बिना केवल लाइसेंस लेते फिरे कोई फायदा नहीं। एक कोई जीप में बैठा हुआ शिकारी था, रास्ते में जंगल में क्या हुआ कि गाड़ी को सड़क पर एक तरफ खड़ी कर दी और वो आवश्यक काम के लिए झाड़ी में उतरा। गाड़ी में नहीं, झाड़ी में, गाड़ी से उतरा, जंगल की झाड़ी होती है, सघन झाड़ी, उसके अंदर उतरा। नीचे बहुत भयंकर जंगल था, थोड़ा आगे बढ़ा वहां और जो वो खड़ा था इतने में चित्ता, शेर चित्ता होता, वो तो उसका अपना घर, शेर चित्ता आया और उसने देखा व्यक्ति ने, शिकारी ने, ओह अब क्या, चित्ता आ गया। बहुत खतरनाक होता है चित्ता जंगल का। उसने आक्रमण करना चाहा, थोड़ी दूर पर आ रहा था और ये घबराया शिकारी, देखा आप क्या, इतने में शिकारी देखो आप, पता नहीं कैसा दिमाग वाला था, जेब से लाइसेंस निकाला, इसका बंदूक का, क्योंकि बंदूक वो गाड़ी में भूल गया, बंदूक साथ में नहीं लाया। उसने सोचा यहीं से वापस आया, तो बंदूक तो नहीं थी उसके पास, लेकिन लाइसेंस तो चिट्टा को क्या कहता है, देख ठहर जा, मेरे सामने मत आ, तुम जानता नहीं जानता मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है। भाई और बहनों आप समझ गए, ये पूरा लाइसेंस है ना, उसका परिणाम क्या हुआ, चिट्टा आपके लाइसेंस को नहीं देखता, वो जानता भी नहीं उसका सब्जेक्ट नहीं, और वो अपनी गति से आक्रमण कर दिया और शिकारी को चंद क्षणों में ही साफ कर दिया, प्राणांत, मौत के मुंह में, लाइसेंस सहित कुछ भी कर दिया। तो आप लोग अच्छी तरह इस बात, उस उदाहरण को समझें सम्यक प्रकार से, कि कहीं हम ऐसा नहीं करें कि प्रेक्षा ध्यान का लाइसेंस है और प्रयोग का कोई काम नहीं बस। तो हमारे जीवन में प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग अवश्य होने चाहिए, बहुत जरूरी। थोड़े थोड़े प्रयोग भी आप यदि चालू करके यहाँ से जाएंगे तो आपका यहाँ 5 दिन रहना बहुत सार्थक और सफल होगा, दूसरों के लिए भी प्रेरणादायी बनेंगे। इस तरह से प्रेक्षा ध्यान के विषय में हमें अच्छी तरह से समझना और आप इसके प्रयोग अवश्य करें। भीतर में जाने का प्रेक्षा ध्यान का मूल लक्ष्य, भीतर बाहर कुछ भी नहीं। आपने स्थूल रूप में कभी सुना हो कि मधु होती है, मधु जानते हो ना, शहद, हनी, ये फूलों में है क्या, फूलों में नहीं, मधु कहाँ होता है जानते हो? मधुमक्खी के मुंह में एक ऐसा रासायनिक पदार्थ, उसके कारण वो रसों को लाकर मधु में परिणित कर देती है, उसके भीतर में है
मधुमक्खी के भीतर में ऐसी क्रिया गाय के वही गाय वाली बात की आप घास देते हो, लेकिन क्या घास में दूध होता? तो फिर गाय का दूध कितना मीठा, कितना उपयोगी, कितना हितकर होता। कहा जाता है गाय का दूध, बकरी का दूध और माँ का, इसमें और निर्दोष दूध होता है। हालांकि आजकल विकृतियां पैदा होती वो अलग बात है, बाकी ये कोलेस्ट्रॉल मुक्त और ये एसिडिटी मुक्त भी होता है। तो ऐसा ही दूध, तो ये बताइए इतना अमृत का दूध कहां से पैदा हुआ? घास में खा गया। तो गाय के पेट में ऐसी रासायनिक क्रिया होती है जिससे दूध अमृत में दूध होता है। तो कहां हुआ? बात हुआ अंदर। सुअर से चर्बी प्राप्त करते हैं ये लोग जो लोधी हैं, मांसाहारी। तो आप बताइए सुअर क्या खाता है? क्या चर्बी कहां से आती? इतनी मूल्यवान चर्बी होती है, कहां से आती? क्या मक्खन मलाई खाता है सुअर? नहीं। एकदम गंदे नालों में निकलने वाला, जिस गंदे नालों की तरफ कोई देख भी नहीं सकता, देखना भी नहीं चाहता, उसमें रहने वाला, उसमें लौटने वाला, उसका सब वही सारा स्थान, ग्रहणित स्थान, दुनिया का ग्रहणित स्थान, और उसमें वो रहता है। आप बताइए उसकी चर्बी इतनी मूल्यवान, वो चर्बी किधर से है? भीतर से बनी। इसी तरह से कई ऐसे उदाहरण हैं कि हम उससे प्रेरणा दे सकते हैं कि हमारे भीतर में है, बाहर कुछ भी नहीं। आप भीतर जाओ, कोशिश करो, बाहर की यात्रा बहुत करते हो, भीतर की यात्रा करना सीखो, अंतर यात्रा, अगर इसके प्रयोग करें। ये है प्रेक्षा ध्यान के हमारे एक लक्ष्य है और लक्ष्य की ओर बढ़ने के साधन है, बहुत उपयोगी है। और एक बात रोज पढ़ की जाती है कि आसन शुद्धि नहीं, आसन सिद्धि और आस शुद्धि के बिना सहज या कोई भी ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए ध्यान देना है आहार शुद्धि और आसन सिद्धि। यह आहार के विषय में आपने सुना, भोजन के विषय में याद रखते, बहुत छोटी छोटी बातें। सादा भोजन करने वाले व्यक्ति के एडिनल यानी नाभि से ऊपर के केंद्र सक्रिय रहते हैं। जो भाई बहन सादा भोजन में विश्वास करते हैं उनके सहज ही नाभि से ऊपर के महत्वपूर्ण केंद्र सक्रिय रहते हैं। और जो व्यक्ति माल मसाला, खूब कचौरियां, ज्ञान, ये बड़ा पान और पता नहीं क्या क्या खाने का इसके शौकीन है, उनके नाभि से लेकर के नीचे के केंद्र सक्रिय है। अब देख लो मजाक बड़ी सजा। तो हमें थोड़ा ध्यान देना है कि खाने पीने की हमारी लोलुपता घटे। खाना और नहीं खाना इसका महत्व नहीं है, ये भी जान रखना। कोई नहीं खाता, कोई खाता, इसका क्या महत्व? अभी अभी हमने अखबार में पढ़ा कुछ महीने पहले कि अंबाजी के पास में एक ऐसा व्यक्ति 63 वर्ष हो गया, कुछ भी खाता पीता नहीं। अब क्या विश्वास ही नहीं होता, लेकिन अमेरिका के लोग वगैरह देखने के लिए आए और अखबार में बड़ा विस्तार पूर्वक था। 65 वर्ष कुछ भी नहीं खा रहा। तो आप सोचिए, नहीं खाना और खाना, इसमें मत उलझना। सबसे बड़ी चीज है कि रस लोलुपता पर अपना नियंत्रण, लोलुपता के विषय में सोचना, समझना। खाना नहीं खाना चाहिए। स्वाद कहां होता है? कोई आपको पूछ रहे स्वाद किस चीज में? किचन में स्वाद है या भोजन में? न भोजन में स्वाद है, न किचन में स्वाद है। स्वाद आपके मन में, मन की स्थितियां है, चित्त की स्थितियां।
इस तरह से हम निर्लुप्तता से भगवान महावीर स्वामी के विषय में अन्वेषण किया गया कि इतनी लंबी तपस्या कैसे करते हो। तब ये निष्कर्ष निकला कि जो व्यक्ति आत्मा की सन्निधि में चला जाता है ऐसे व्यक्ति को भोजन की समस्या समाप्त हो जाती। हमने कई भाइयों के मुंह से सुना कि महाराज हमारा मन कितना अच्छा लग रहा है कि अब जाने की बात निकाल जल्दी ये क्या है बहुत बड़ी। मैं तो काफी मित्र मंडली बन गई है। जैसा कि आपको अनुभव हुआ कि आज शाम को आप अपने हाथों से एक अनुभव लीजिए कि मैंने इस शिविर में ये पाया खोया हो तो वो भी बता दें। हाँ जैसे हाँ कई होते हैं कई बातें। अरे होना ही जैसा क्या यही आप खोया और क्या ये का नाम ही निश्चित रूप से भी थोड़ा सा संतुलन बनाए। हर व्यक्ति तो 5-5 दिन रहे तो काफी चीजें उपलब्ध की है तो अपने शब्दों में या नहीं चाहे तो और किसी से भी लिखवा सकते हैं अपने संस्मरण तो ये तो हमारे बहुत सीधे साधे इसके साथ संतोष बहन इनको विशेष रूप से यहाँ समाज में भी बुलाया है तो आप इनका पूरा लाभ उठाएं। हाँ हाँ आप जानते नहीं हो इनका अपने कहते हैं पूरा कष्ट काटना नीचे के काम लेना पड़ेगा। इसका ठेला है सामान बहुत सारा सामान वापस लेके नहीं चले जाए इसलिए पूरा ये इनसे सामान सारा का सारा जान। अब आप लोग मंगल पाठ के लिए क्या करेंगे? हमारे समाज की है और वैसे फिल्म दृष्टि से जुड़ी हुई है और दसाई परिवार की है। अब जिस विधि वो भी कहते हैं मैं ध्यान करने और कुछ प्रोग्राम में कल शिरकत करेंगे और मंगल पाठ सुने सभी कल हाथ आनंद केंद्र पर रखना बहुत उपयोगी होता है। इस तरह आनंद केंद्र के पास चत्तारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साधु मंगलम केवली परंतु धुमो मंगलम चत्तारी लोहुत्मा हरिहंता लोहुत्मा सिद्धा लोहुत्मा साधु लोहुत्मा केवली परंतु धुमो लोहुत्मो चत्तारी शरणं भवज्जामि हरिहंति शरणं भवज्जामि सिद्धि शरणं भवज्जामि साधु शरणं भवज्जामि केवली परंतु धर्मं शरणं भवज्जामि। ये चारों शरणा सग्गा और सगो बोल ये भरी प्राणी आदरी अक्षय मत बोल ओम अर्हं नमे ओम अर्हं नमे ओम। प्रज्ञोष्मि 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 ऐसा निकायर्थाय थामि कायोत्सर्गम मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का संकल्प करता हूँ। कायोत्सर्ग की अवधि 45 मिनट। कायोत्सर्ग की अवधि में निद्रा या निद्रा में नहीं जाऊंगा। कभी तनाव लेंगे, हाथों को अपने लो करें, सांस भरते हुए थोड़ा हाथ ऊपर उठाएं। आप कंधों के बल पूरा खिंचा है, जितना तनाव हो सके दें। कमर के ऊपर का भाग ऊपर की ओर नीचे, नीचे का नीचे की तरफ और सांस छोड़ते हुए धीरे जाए। फिर एक बार सांस भरते हुए और पूरा तनाव जितना तनाव दे सकते हैं फिर सांस छोड़ते धीरे एक बार और सांस भरते हुए
पूरा तनाव, पूरा तनाव जितना हम दे सकते हैं। फिर दाएं बाएं तनाव, दाएं बाएं तनाव में और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने स्थान पर बैठते हैं। साथ में मूल मंत्र है उदाहरण की तरफ से कोई सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे चलती हो। फिर एक बार सांस छोड़ते हुए पूरा तनाव, पूरा तनाव जितना देते हैं सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन। एक बार सांस भरते हुए दोनों हाथ की तरफ पूरा खिंचाव, साथ में मूल मंत्र लगाएं। कमर से नीचे का भाग नीचे की तरफ खींचे, ऊपर का ऊपर की तरफ, जितना खिंचाव दे सकते हैं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन। की अवस्था में आ जाए। दोनों पैरों में आधा से फुट का भाग का हथेलियां आकाश की ओर, आंखें कोमलता से बंद। सांस मन शरीर की पकड़ को छोड़, शरीर को एकदम ढीला छोड़ दे ढीला। सब्जी में एक नहीं मन करता। नहीं अभी होने वाला है कि नहीं होने वाला है? नहीं लेकिन अगर आज नहीं हुआ तो कोई काम का ही नहीं है हमारे एक्चुअल में। ठीक है वादा नहीं, आधे घंटे बाद आदमी भेजता हूँ मैं। देना वो आदमी को, देना लड़के को। हाँ देवराज आजा अभी, वो बोले आधे एक घंटे में आ रहे हैं, दे रहे वो। चल आजा तू इधर। हाँ आणि गार्डन में आगे ले जाओ। वहाँ पर खड़े रहो ना।
चप्पल को यहाँ पर कोई आया कोई नहीं आगे खड़े चलो 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 बस बस इनसे बातें नहीं होगी चलो आइए 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 हाँ जी हाँ जी हाँ जी दो की लाइन ये मेरा लिया क्या कंटिन्यू आ रहा है टीम आएगा जो आएगा टीम आएगा आगे बढ़ जाओ यहाँ पे आ जाओ थोड़ा आगे बढ़ जाओ यार मैं मुनीष जी को भूल दे रहा हूँ ऊपर का प्रोग्राम करना फोटो
चलो हाथ ऊंचे, आगे देखो, आगे देखो, आगे पीछे नहीं देखेंगे, आगे देखेंगे। अरे चलने में ध्यान रखो, अभी तो हम 2 मिनट में चलने का ध्यान रखो। हाथ ऊपर भाई साहब। चलिए चलिए, मुस्कुराते हुए चलिए। खिलखिला के हंसते हुए चलिए। चेहरे पे मुस्कुराहट आने चाहिए, मुस्कुराहट आने चाहिए, मुस्कुराहट। चलिए, हाँ चेहरे पे मुस्कान लिए हुए समझ लो से वापस आ गया। अरे हाथ ऊपर, गलत में सिलेंडर भाई नीचे, नीचे हो जाए आप यार, बस आजा आजा इधर आजा इधर लाइन से ऊपर हाथ कर निकलो, यूं ही निकलो वीडियो में ले जा। हाँ ये हाँ ऐसा ले लो हाँ ऐसा फिर हम लोग सबने मिले हाँ हम लोग भी निकल जाए दोनों चलो हाथ ऊपर करके चलो। नहीं हो हमारा हो गया भाई। हाँ जी चिट्ठी मिल रही है आपको, आप सोच लो बस, उतना ही समय आपको 2 मिनट का समय है पहले व्यक्ति को, उसके बाद 2 व्यक्ति का नाम आ रहा है, दूसरा व्यक्ति वो अपनी चिट्ठी लिख के देख लें अपना, तो क्या आपको सबसे मिला 1 मिनट का वो सोच लें। नरेंद्र जी जैन आगे पढ़ा जाए। विनीत गांधी जी अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, आपकी चिट कीजिए। विषय है आचार्य तुलसी। आचार्य श्री तुलसी जी तेरापन धर्म संघ के एक बहुत ही विद्वान आचार्य वो है। उन्होंने कानून का जो आंदोलन चलाया है वो पूरे मानव समाज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। और उन्होंने अपने शिष्य जो कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जिनके प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग से आज हम सब इधर विराजित थे, इनका लाभ ले रहे हैं। और मैं भी उनके हिसाब से आपके सामने 1 मिनट में मेरे को ये मौका मिला है मेरे विचारों की प्रस्तुति करने का। ओम आनंद। नरेंद्र जी जैन आगे बढ़ा जाए। दिलीप त्यागी अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। रमेश जी डूंगरवाल। विषय है खड़े रहकर और बैठकर 2 आसन बताएंगे। बैठकर पहला आसन है सिंहासन। इस आसन में हम पद्मासन लेकर सिंह की आकृति बनाते हैं। इस आसन से गले के दोष दूर होते हैं और हम सिंह के समान रचना करते हैं। दूसरा आसन है सिद्धासन। सिद्धासन में एड़ी के ऊपर एड़ी बैठते हैं हम, इससे तपस्या में बहुत सहायता मिलती है। खड़े रहकर आसन है ताड़ासन। ताड़ासन में तनाव को दूर करने के लिए पंजों के बल पर खड़े रहते हैं। ये कायाकल्प से पहले बहुत जरूरी है। फिर आता है खड़े रहकर आसन में संपादासन। संपादासन में हम सीधे खड़े रहते हैं, जिसकी सामने रहती है, इससे समन्वयात्मक दृष्टिकोण बनता है। वो बहुत अच्छा आसन है। बहुत अच्छा। चलिए दिनेश जी राठौर आगे पधार जाए। दिनेश जी डूंगरवाल। हरीश चंडालिया। बोलना भी एक कला है, कैसे बोले। कोयल भी बोलती है, कौवा भी बोलता है, बोलने में फर्क है। मिठास कैसे बोला जाए, दूसरे का दिल कैसे जीता जाए, यही तो कला है जीने की। वाणी संयम, वचन सिद्धि। आचार्य तुलसी, गणाधिपति जी तुलसी आज प्रख्यात
मानव समाज की एक वचन सिद्धि के हिसाब से उन्होंने लाखों लोगों का अपना दिल जीत लिया था। तो आपको भी कोई की तरह नहीं बोलना है, क्रोध में नहीं बोलना है, मान में नहीं बोलना है, कसायों के साथ नहीं बोलना है, कोयल की तरह एकदम मिठास, जैसे कि सामने वाला बोलते ही सामने वाला पिघल हो जाए, आपसे सुनने के लिए आतुर हो जाए, आपसे जितना बोले वो बोलते हैं और डिमांड और मोर ज्यादा और बोलो, आप हमको जरूरत है आपकी बात सुननी है, तो ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपस होए, और को शीतल करे, आपको शीतल होए। धन्यवाद। दिनेश जी राठौर। विषय है, हमें हर चीज में, हर काम में विनम्रता रखनी चाहिए। हर मुश्किल काम भी विनय से पूरा हो सकता है। बस मैं इतना ही कहूँगा। दिनेश चिदंबरवाल। तेरा पंथ के प्रथम आचार्य भिक्षु तो मुझे टॉपिक मिला है। तेरा पंथ के प्रथम आचार्य भिक्षु ने हमें संघर्ष करके इस पंथ को चलाने का उनका लक्ष्य नहीं था, लेकिन चलिया चरण पंथ बने होगा। उनका ये एक ही लक्ष्य था कि तपस्या करो, कैसे भी अपने जीवन को सुधारने का उनका लक्ष्य था। लेकिन उनके पीछे पीछे उनके रास्ते पर चलने पर पूरा पंथ बन गया और आगे जाके उन्होंने उसी पंथ को नामकरण किया, हे प्रभु यह तेरा पंथ, प्रभु ये तुझे प्राप्त करने का एक रास्ता है और उसी रास्ते पे आज हम चल रहे हैं और चलते रहेंगे तो हमारा भी कल्याण हो सकेगा। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद। हुक्मीचंद मेहता, पुखराज विजैन, पटेल अरसल लोढ़ा, कृपया आगे पधार जाइए। अब आपके सामने आ रहे हैं हरीश चंदालिया। मेरा विषय है कैसे बढ़ाए सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच का कहने का मतलब यह है कि थिंक पॉजिटिव है, अपने बारे में पॉजिटिव सोचो। एक छोटा सा उदाहरण, अपने बारे में क्या बुराई है वो मत सोचो, क्या अच्छा है वो देखो। अभी आपको कुछ लोग मिलेंगे जो बराबर नहीं बोल सकेंगे, ये हम लोग नहीं हो सकते कि वो नहीं बोल सकते, तो उन्हें ये सोचो कि ये पॉजिटिव है कि वो कम से कम मौन तो रख सकते हैं। मौन रखेंगे तो उनका साधना बढ़ेगी और साधना से वो कुछ भी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, 7वीं मंजिल अगर चढ़नी है तो ये मत सोचो कि छठे वाले तक चढ़ चुके हैं, ये सोचो कि 7वीं मंजिल भी चढ़ के हमें दिखानी है। थिंक पॉजिटिव, लिव पॉजिटिव एंड यू विल डाई पॉजिटिव। कोई चिट्ठी फाड़े में हमें दे चिट्ठी, अब हमें क्या पता आपका ये सब्जेक्ट था, इसलिए आप चिट्ठी जरा हमें करके चले गए तो उसमें ऐसा करने मतलब नहीं है। अपने से जिस प्रकार भाई ने उदाहरण दिया था कि वो रेलिंग करें, उसको उस जगह अपना चित टिका करके परीक्षा करते हैं तो सच्चा परीक्षा ध्यान होता है और मानव जाति का सुधार होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। महेश जी अग्रवाल, टीना, खुशबू मेहता, आगे पधारिए। जो भी इसी तीर्थंकर भगवान के नाम बताइए। मैं सबसे पहले अपने जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो सबसे पहले भगवान ऋषभ का सर्वप्रथम नाम है और उसके बाद सब नामों में पार्वनाथ भगवान है, हेमनाथ भगवान है और लास्ट में महावीर भगवान है। ये 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो पूरा याद नहीं होने के साथ मैं ये बता रहा हूँ। हाँ, मेरे को विषय मिला है भजन सुनाइए, लेकिन तकलीफ यह है कि मुझे कोई भजन आता नहीं है, इसलिए मैं आयोग से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे उसी को छुट्टी करें। महेश जी अग्रवाल, मेरा विषय है माँ की ममता। ममता से ही हम समझ सकते हैं कि ममता शब्द से ही हमें पहले माँ का ध्यान आता है। बच्चा जब से पैदा होता है सबसे पहले उसे माँ ही लेती है हाथों में। माँ के लिए हम
चंचल। चंचलता का जीवन में कोई उपयोग नहीं है। हम परीक्षा ध्यान के द्वारा चंचलता दूर कर सकते हैं। अगर हम महाराज के यहाँ भी आए तो भी हमारा मन कई बार कितनी और बातों में होता है, तो यह चंचलता हमें नहीं रहनी चाहिए। परीक्षा ध्यान से हम इसे दूर कर सकते हैं। ओम नमः। बहुत बहुत धन्यवाद। मेघना कागड़िया। हाँ जी, मेरा विषय है प्रिय निद्रा रानी। नींद हम सबके लिए बहुत जरूरी है। अगर हम 10 से 1 के बीच सोए तो हमारा डबल रेस्ट होता है, यानी कि 3 घंटे के बदले हम 6 घंटे का रेस्ट पाते हैं। और 1 से 4 के बीच सोए तो 3 घंटे का ही रेस्ट मिलता है। और उसके बाद सोना नुकसानदायक ही होता है या उसका कोई फायदा नहीं होता है। धन्यवाद। मंजू सिसोदिया। रेखा चोड़िया, नीलम कोठारी, अंतिमा जैन, पारसजी दुबर। मेरा टॉपिक है व्यायाम का महत्व। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में व्यायाम का बहुत महत्व है। इट्स वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस। व्यायाम से हम हेल्थी बनते हैं एंड व्यायाम के बारे में ये कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ। तो व्यायाम हमें रोज करना चाहिए। इससे हमें तंदुरुस्ती आती है, हम फुर्तीले बनते हैं और हमारे कुछ भी काम करने में हमारा मन लगता है। और व्यायाम के साथ साथ हमें आसन भी करना चाहिए और वो भी बहुत अच्छा है। व्यायाम से हमारा मानसिक संतुलन बना रहता है, दिन भर अच्छा दिन जाता है। धन्यवाद। मेरा प्रश्न है, बम्बई में कितने चातुर्मास हैं और वहाँ विराजित चालित आत्माओं के नाम? बम्बई में 5 चातुर्मास हैं। कांदीवली में श्रद्धेय मुनि श्री संजय कुमार जी और मुनि श्री प्रसन्न कुमार जी का चातुर्मास है। सांता क्रूज में साध्वी श्री कनक श्री जी का है। घाटकोपर में साध्वी श्री जयश्री जी का है। डोंबिवली में साध्वी श्री यशोमती जी का है और जीटी हाई स्कूल बॉम्बे में साध्वी श्री सूरज कुमार जी का चातुर्मास है। उनके नाम बहुत ही सुंदर मिला है। सहिष्णुता हमारे जीवन का आवश्यक अंग है और आजकल की दुनिया में तो सहिष्णुता की कमी होती जा रही है। सहिष्णुता हमारे जीवन से घटती जा रही है। यहाँ तक कि गुरुदेव ने तो जैन जीवन शैली में भी इसका वर्णन बहुत ही सुंदर शब्दों में किया। अतिथि देवों, अतिथि मतलब मेहमान भगवान का रूप होते हैं और कभी भी मेहमान आते हैं अपन अपने घर पे तो अपन पहले उसका स्वागत करते हैं, उनको पहले भोजन कराते हैं, बाद में अपन करते हैं। और कायकल्प में शरीर को शिथिल किया जाता है और इसमें शरीर के एक अंग को देखा जाता है और ईट और अपेक्षा और पैर के अंगूठे से लेके सिर तक पूरी अंदर यात्रा कराई जाती है। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न के बारे में समझाया जाता है और कायकल्प से बहुत सारे लाभ होते हैं हमारे। और कायकल्प एक ऐसी क्रिया है जिससे करने से हमारे शरीर के कई बीमारियां दूर होती है, टेंशन दूर होते हैं और शरीर को मैं तेरा ये तो बात किसी के पास जा मान न मान, मैं तेरा मेहमान, ये बात होती है जबरदस्ती वाली। किसी के यहाँ हम चले गए, न मान न उनका उन्होंने आदर किया और आप चले गए, तो
तो इस प्रकार हमें ये सोचना चाहिए कि किसी का मान न हो तो वहाँ ना जाए। अगर मान और आपका आदर नहीं है, आप वहाँ जाते हो तो अपमानित कहा जाता है। इसलिए आप जहाँ भी जाए अपना मान सम्मान के साथ जाए। कहीं भी ऐसा नहीं किसी के भी घर में घुसे नहीं बुलाया फिर भी आगे चलो काम कर ले जाएगा हमारे मेहमानों से होता चलेगा, ऐसा नहीं। जिस उद्देश्य से जो उद्देश्य लेकर का है उस उद्देश्य को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। बहुत मैं शक्ति संपन्न बनूं, मैं आनंद संपन्न बनूं, मैं ज्ञान संपन्न बनूं, मैं बुद्धि संपन्न बनूं, मैं शक्ति संपन्न बनूं। चलिए अगस्त है, आज देश, आज 15 अगस्त है। रुकना बार बार वही शब्द बोल रहा था। पीछे से उनकी टीचर बैठी थी, वो बोल रही थी बोल बेटा बोल, आगे बोल, आगे बोल, आगे बोल। फिर मुझे देखा आज मम्मी भी आई है, फिर थोड़ी देर से वो कुछ वापस रुक गया, फिर वापस टीचर बोल रही आगे बोल, आगे बोल। फिर बाजू में देख रहा पप्पा भी आए हैं। तो ऐसा होता है कभी कभी। आने वाले सभी प्रतियोगियों का प्रोत्साहन दीजिए। शांतिलाल जैन। मेरे को सब्जेक्ट मिला है प्रेक्षा ध्यान में आपका अनुभव। प्रेक्षा ध्यान पहली बार मैंने किया था सिटी स्कूल में है, 5 दिन का एक्सपीरियंस मिला और मेरे लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मिला। और मेरे को उससे इतनी सबक मिला, इतना ताकत मिला कि मेरे मन में आया कि ये अपने समाज को हर एक आदमी को करना चाहिए। और तो 5 दिन में मैंने सब कुछ भूल गया था, घर, बीवी, बच्चे, ऑफिस, नया हमारे पास मोबाइल था, नया मार्केट था। 5 दिन तक हमारे ऐसा एटमोस्फेयर मिला, एयर कंडीशन एटमोस्फेयर था, वहाँ हमारे केवल महाराज करते थे प्रेक्षा ध्यान पूरे शरीर में। ऐसा एक्सपीरियंस जिंदगी में मैं तो कभी देखा है और मैं कभी अपने समाज के लोगों से कभी सुना कि प्रेक्षा ध्यान की कोई चीज़ है। उसके बाद मेरे को लगा कि अपने यहाँ सबसे अमूल्य और सबसे कोई चीज़ देने की है तो ये प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान बहुत अच्छा लगा। सबके लिए सोचनीय है, सब इस समस्या से ग्रस्त हैं। आज के युग में मेरे हिसाब से तनावग्रस्त इससे मुक्ति होने के लिए सबसे पहले आदमी को ये सोचना चाहिए कि मेरे को तनाव किस कारण से है, उस कारण को खोजने की कोशिश करें। दूसरा, तनाव मुक्त रहने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक चिंतन करना चाहिए। हर बात में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होएगा अच्छा होएगा, ये चिंतन करना चाहिए। और प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करना चाहिए। प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग से तनाव मुक्त रह सकते हैं। और तनाव मुक्त रहने के लिए हमेशा संतोष वृत्ति होगी, जिसकी संतोष वृत्ति होगी उसको कभी तनाव नहीं आएगा, इसलिए संतोष वृत्ति रखनी चाहिए। पहले तो मैं ये बता दूँ, पारस जैन है, पारस से भारत जैन सब्जेक्ट है भगवान। हम प्रेक्षा ध्यान में सुनते हैं, अपना सच में जा नैतिक हुए सुख पर स्वयं के द्वारा स्वयं को देखें, अपने आप को देखें। अपने को देखना यानी किसी आईने पे नहीं देखना, अपने भीतर झांकना है, अपने कर्म को देखना है, अपनी दिशा को देखना है, श्वास को देखना है, मस्तिष्क को देखना है, हमारे तंत्र को देखना है जो हमें प्रभावित करते हैं, जो हमारे कर्म पड़े हुए हैं। हम ध्यान करके, योग करके उसे उज्जवल बनाए, उसे शक्तिशाली बनाए कि हम इस आत्मा को बाहर निकाल सके। मैं कौन हूँ ये जानने का हम प्रयत्न करें। ओम नमस्कार महामंत्र। नमस्कार महामंत्र में 5 पद हैं और 33 अक्षर है। नमस्कार महामंत्र है नमो कर्मण ज्ञानम, नमो सिद्धानम, नमो आयति ज्ञानम, नमो वज्जायानम, नमो लोहे सप्तसावम, ऐसो पंच नमकारो सर्व पाव परास्मो मूल्यांम च सदस्य पदमं रोहित मंगलम। नमस्कार महामंत्र सब मंत्रों का राजा है। यह नमस्कार महामंत्र तेरा पंथ में ही नहीं, पूरे जैन धर्म में बहुत उपयोगी मंत्र है। इस मंत्र से
हमारे सब कष्ट दूर हो जाते हैं। अमर कुमार नाम का एक लड़का था, नमस्कार मंत्र के चमत्कार से वह आसानी से अपने जीवन को बचा पाया था। नमस्कार महामंत्र का जाप किया जाता है, उससे हमारे शारीरिक मानसिक सभी तरह के तनाव दूर होते हैं। नमस्कार महामंत्र में 5 पद और 33 अक्षर हैं। नमस्कार महामंत्र में सब भगवान का समावेश हो जाता है। धन्यवाद। मेरा टॉपिक है लोकल ट्रेन का सफर। अब इसके बारे में मैं क्या बताऊँ, लोकल ट्रेन का सफर। अगर किसी को मसाज करानी हो तो वो शाम के टाइम लोकल ट्रेन में चल जाए, वो भी विरार साइड जाना हो तो आराम से उसकी मसाज हो जाएगी। और एक मिनट, चलिए जल्दी जल्दी आगे पधार जाइए। अब आपके सामने प्रस्तुत है बोलिए। मेरा विषय है कि मैंने देखा सपना। अब सपने तो भी सब लोग देखते हैं, कोई दिन में देखता है, कोई रात में देखता है। मेरा सपना है कि धीरूभाई अम्बानी जैसा बनना है। पैसा कमाना, किसी को स्कॉलर बनना, मेरे बाप को पैसा कमाना, तो धीरूभाई अम्बानी जैसा बनना है। सचमुच में तो यह हम प्रेक्षा ध्यान शिविर में आए हैं तो हमारा एक लक्ष्य तो कहीं न कहीं नहीं भी है कि हम स्वस्थ होना चाहते हैं, तो इसी कारण हम प्रेक्षा ध्यान में शिविर में सम्मिलित हुए हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए बहुत से उपाय हैं। हम 4 दिन से तो यही तो सीख रहे हैं कि हम स्वस्थ कैसे रहें। योगा स्वस्थता का सूचक है, आसन प्राणायाम सभी स्वस्थ रहने के लिए कार्यक्रम है। और प्रेक्षा ध्यान की उपसंपदा को हम अपने जीवन में उतारें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। मित भाषण, मित आहार, संयमित जीवन, संतुलित आहार और स्वास्थ्य की सबसे सारा स्वास्थ्य की अपेक्षा हम करें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। उठा के नजर से देखा।